टॉपर सीरीज के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में अभी हम लोग आपके मैथ के मॉडल पेपर को बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी जैसे एग्जाम में प्रश्न पत्र आता है उसी रूप में लेकर हम लोग समझ रहे हैं। और इस सीरीज को आप क्रैश कोर्स बोल सकते हैं, रिवीजन सीरीज बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ बिल्कुल जैसे एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी में प्रश्न आता है उसी तरह हम लोग लेकर प्रश्न को समझ रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न से उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीख ले रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आपको परीक्षा में नहीं छोड़ना है। इस क्रम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल शानदार आपको ध्यान से सिर्फ देखना है, बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अगर इन सभी क्लास आपका छूटा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी आप देख पा रहे हैं सभी प्रश्न आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपके सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्लास जैसे ही खत्म होगा वहां से जाकर ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर आप देखकर समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं बोला है आपके लिए रिवीजन सीरीज चल रहा है या इसे आप क्रैश कोर्स बोल सकते हैं। हम बिल्कुल डिटेल में सभी प्रश्नों की बात कर रहे हैं। यहां तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे यहां पे देखिए खंड ब आपको बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न मिलेगा। सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके 306 और 657 का एचसीएफ निकालिए। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। कहा है कि आपको इन दोनों का एचसीएफ बताना है। किसका प्रयोग करके सर? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो दो अंक आपको दिया गया है, दो संख्या दिया है 306 और 657। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से पहले इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है? तो कहिएगा सर 657 बड़ा है। जैसे ही आप कह रहे हैं 657 बड़ा है वैसे ही आपने क्या बता दिया, ए और बी का मान बता दिया। ए कितना हो गया सर? 657। बी कितना हो गया? 306। क्यों? अगर ऐसे आप ए बी नहीं बता सकते, क्योंकि यूक्लिड महोदय ने कहा था कि ए क्या होता है, इसमें हम भाग देते हैं बी से। तो आप जानते हैं बड़ा जो है इसी में हम छोटा से भाग देंगे तभी दशमलव में नहीं जाएगा, क्योंकि यूक्लिड का एल्गोरिथम जो है सिर्फ पूर्णांक पे लागू होता है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, अंत तक आप देखिए, मैं बिल्कुल आपको सबसे आसान भाषा में, और इससे कुछ आसान नहीं हो सकता है उस रूप में मैं आपको प्रश्न को समझा दूंगा कि आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्योंकि ये मैथ है इसमें हर क्यों का जवाब होता है, कुछ भी आप अपने से नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले जो अंक दिया रहेगा उसको हम देखेंगे कौन इसमें बड़ा है। जो बड़ा रहेगा सर वो ए का मान होगा, जो छोटा रहेगा वो बी का मान हो जाएगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे जो यहां पे लिखा रहेगा, लिखा है यूक्लिड विभाजकता प्रमेय। यहां पे कुछ भी लिख दे वहीं आपको यहां पे लिखना है। मान लीजिए लिखता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यहां पे हम लोग वहीं लिखते। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का एक यही रणनीति कहता है, आपका एग्जाम का ऑफिशियल गाइडलाइंस है कि आप क्या जानते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। जिस रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाता है उस रूप में अगर आप प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको पूरा का पूरा अंक दिया जाएगा। तो यहां पे क्या पूछा था कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय से, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजकता प्रमेय से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं सर? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये कहां से मिलेगा? तो यहां पे देखिए ये हम लोग के पास अवेलेबल है 657, इसीलिए तो हमने देखा कौन बड़ा है कौन छोटा है। बी भी हमारे पास अवेलेबल है 306। अब क्यू कहां से मिलेगा? तो क्यू क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे कि अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक ए में 20 से भाग देते हैं तो क्यू भागफल और आर शेषफल प्राप्त होता है। तो क्यू क्या है? भागफल और आर शेषफल है। और आप जानते हैं भागफल शेषफल कहां से प्राप्त होगा? तो कहिएगा सर भाग दे दीजिए, भागफल शेषफल मिल जाएगा। रफ का कार्य हम लोग इधर कर रहे हैं, देखिए 306 से किस में हम लोग डिवाइड करना है? 657 में। तो चलिए दो यहां पे भागफल होगा, यहां पे कितना होगा? 12, और यहां पे हो जाएगा आपका 6, यहां पे हो जाएगा 5 4। तो यहां पे भागफल कितना आ गया? तो कहिएगा सर 2 आया है। बिल्कुल सही, यहां पे भागफल कितना आया? 2। शेषफल कितना आ गया? तो यहां पे देखिए कितना आया है? 45। तो यहां पे आप लिख देंगे 45। अब देखिए आगे, अब यहां पे कुछ छात्र फिर डायरेक्ट यहां पे क्या लिखते हैं कि इसलिए 306 बराबर। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा परीक्षक को कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि एचसीएफ तभी हम बता सकते हैं जब हमारा शेषफल 0 आ जाए। लेकिन हमने यहां पे एक बार भाग दिया लेकिन शेषफल 0 नहीं आया, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि आर बराबर नहीं है 0, इसलिए सर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आर 0 आ जाता तो हम नहीं बढ़ते। तो आर बराबर नहीं है 0, इसलिए 306 बराबर, तो शेषफल से फिर इसमें भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 45 से। तो 306 में हम भाग देंगे, पे भागफल हो जाएगा आपका 6, यहां पे हो जाएगा आपका 5 36 0 3, और यहां पे हो
जाएगा आपका 27, इसको घटा लीजिए तो 6 हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और ये हमारा हो गया कैंसिल। अर्थात कि Q का मान हमने क्यों बता दिया, क्योंकि हम लोग इसी पे फॉर्मेट पे बैठा रहे हैं। तो Q का मान आपने बता दिया सर 6 है और आपने शेषफल बता दिया 36। देखिए मैं इस साइड में भले ही प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ इसके नीचे लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम लोग इस साइड में आ रहे हैं। लिखेंगे कि चूंकि r बराबर नहीं है 0, इसलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा कितना हो गया, तो 45। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 45 बराबर 36। कितना मर्त में जाएगा, यहाँ पे आप भाग दे सकते हैं, एक मर्त में जाएगा, क्योंकि 36 और 9 कितना होता है, 45 होता है। फिर चूंकि r देखिए 0 नहीं आया, इसलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। 36 बराबर कितना होगा, तो 9 इंटू आपका 4। यहाँ पे आप पूरा भाग भी दे सकते हैं अगर बड़ा अंक आए तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि r बराबर आ गया 0, यही हम लोग फाइंड करें। देखिए शेषफल आ गया 0, इसलिए HCF ऑफ 306 और 657 बराबर कितना हो गया, तो अंतिम में किससे कटा है, 9 से। तो राइट आंसर हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूं पूरे डिटेल में आप सीखेंगे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये रिवीजन सीरीज क्रैश कोर्स चल रहा है आपके लिए, तो मैं आपको ये प्रयास कर रहा हूं कि इस रूप में प्रश्न आपको बताया जाए कि ये सही आपको मेथड भी सीखना है, ताकि कोई भी अंक आपको नहीं कटे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि समीकरण निकाय इतना और इतना को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। को किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। आप जानते हैं समीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे विधि आपके बुक में पढ़ना है क्लास 10th में, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया है प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले इसको आपको मानना है समीकरण 1 और इसको मान लेना है समीकरण 2। ये कहाँ पे आप मानेंगे, तो यहाँ पे लिख के आप मानेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपको चलना है समीकरण 1 या 2, किसी से आप चल सकते हैं। चलिए हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात कि यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले छात्र क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको समीकरण 1 पहले उतार देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 2x + 3y बराबर 11, या y इज इक्वल टू कितना होगा, तो 11 - 2x डिवाइडेड बाई 3। ये आप समझ रहे हैं, प्लस था तो इधर आके हो गया है माइनस, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके हो गया डिवाइड में। ये हमारा हो गया समीकरण 3। क्यों सर समीकरण 3, क्योंकि 1 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे हम मान चुके हैं। तो आपको क्या करना है, तो आप जानते हैं y का मान हम लोग रखते हैं किस में, तो समीकरण 2 में। यहाँ पे हम लोग 1 से चले थे, अगर 2 से चलते तो किस में रखते, 1 में। तो वहीं आपको लिखना है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, और उसी को हिंदी मीडियम वाले छात्र क्या लिखते हैं कि अब जो है y का मान समीकरण 2 में रखने पे। तो मैं फिर इस साइड सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आपको इसके नीचे सॉल्व करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे समीकरण 1 लिखा, वैसे हमने यहाँ पे समीकरण 1 उतार दिया। तो अब यहाँ पे हम समीकरण 2 लिख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे उतारना पड़ेगा समीकरण 2। कहाँ पे दिया गया है सर, तो यहाँ पे 2x - 4y इज इक्वल टू -24। अब y का मान हम सीधे सीधे रख देंगे, तो 2 पे x उसी तरफ -4, और y का मान यहाँ पे देखिए हम लोग समीकरण 3 से निकाले हैं, तो 11 - 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -24। या यहाँ पे देखिए लघुत्तम हो जाएगा 3, और इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44 और प्लस 8x। इस 4 से इसमें भी गुना होगा और इसमें भी, बराबर -24। या यहाँ पे देखिए 6x और 8x आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, कहिएगा सर 14x होगा। और यहाँ पे इसको इसमें गुना कर देंगे तो माइनस आएगा आपका 2, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और ये इधर माइनस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हो गया +44। या x इज इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाई 14। इसको कटाइएगा तो आ गया -2। हमने x का मान बता दिया कितना, -2। और फिर हमें क्या किसका मान बताना है, y। तो यहाँ फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, किसमें लिखेंगे, इन समीकरण 3 में। उम्मीद करता हूं आप लिख पाएंगे। यहाँ पे आपको लिख लेना है कि अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना दिया है, तो y बराबर 11 - 2, x का मान हम रख रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, और डिवाइडेड बाई देखिए 3। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समीकरण 3 दिया है, और यहाँ पे आपको लिख लेना है कि अब x का मान, क्योंकि कोई भी पार्ट आपको नहीं छोड़ना है। अब 11 और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 3, इतना बराबर 15/3, अर्थात की हो गया हमारा 5। और देखिए मैथ का क्लास कभी भी आप देख रहे हैं तो मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड, आप समझ रहे हैं, फुल स्क्रीन मोड में करके आपको देखना चाहिए, ताकि एक एक चीज आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ से आपने क्या सॉल्व कर दिया, तो x बराबर -2 और y बराबर 5 आपका आंसर आ गया। यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और आप कुछ और लिखना
चाहते हैं तो इसके नीचे सॉल्व करने के बाद आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई का मान आपसे नहीं पूछा था, कहा था इसको सॉल्व करें, तो आप लिख सकते हैं समीकरण निकाय 2x + 3y और इतना का प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे x - 2 और y 5 प्राप्त होता है। अगर इस तरह आप लिख देंगे तो जितना अंक का प्रश्न रहेगा उतना ही अंक मिलेगा। उम्मीद करता हूं पूरे डिटेल में आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक को ज्ञात करें, अर्थात कि इसका आपको शून्यक जीरोज फाइंड आउट करना है। देखिए मैं बोला ये आपके लिए रिवीजन कोर्स चल रहा है या आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, तो मैं इतना आसान भाषा में समझा रहा हूं कि अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम होगा तब तो ये आपको जीवन में नहीं भूलने वाला है, आप इसको याद हो जाएगा। अगर नहीं मालूम होगा तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद क्या दिया है, x² + 7x + 10 = 0, क्योंकि जीरोज फाइंड आउट करना है। अब इसको हम लोग बनाएंगे गुणनखंड विधि से, तो ऐसे 10, क्योंकि इसके पहले क्या था, कुछ नहीं था, 1 था। यहाँ पे देखिए 2 से भाग दीजिएगा, आ जाएगा यहाँ पे 5। अब इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पे इतना और गुना करने पे इतना, तो x² और यहाँ पे कितना होगा आपका 2x और प्लस 5x। देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और प्लस 10 = 0। ऐसा प्रश्न मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय भी बताया था, इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक क्लास आप कीजिए, क्लास छूटता है तो इसीलिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से जाकर एक एक क्लास आप आसानी से देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, x दोनों में था कॉमन ले लिया, यहाँ पे x + 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे हमने कॉमन लिया, x + 2 = 0। अब एक बाहर वाला एक भीतर वाला, क्योंकि दोनों सेम है तो x + 5 और x + 2 = 0। अगर समझिए दोनों आपका भीतर का एक समान नहीं आ रहा है तब आपको समझना है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत किए हैं। x + 5 = 0, यहाँ पे क्या हो गया x + 2 = 0, या x बराबर सर कितना होगा, तो +5 है तो -5, x बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के दो शून्यक -5 और -2 हैं। ये आपको जरूर लिख देना है यहाँ पे, इससे क्या होगा आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे सर। 4 नंबर प्रश्न बिल्कुल एपी से शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। कह रहा है एक ऐसा एपी आपको बताना है कि जिसका तीसरा पद 5 है, तो तीसरा पद यहाँ पे देखिए लिखा है थर्ड टर्म बराबर की का 5, तो इसलिए थर्ड टर्म अर्थात कि तीसरा पद क्या होता है, तो कहिएगा सर a + 2d दे दिया है 5। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। देखिए सातवां पद यहाँ पे दिया है, तो चूंकि सेवेंथ टर्म अर्थात कि सातवां पद कितना दिया है 9, तो इसलिए सातवां पद का मतलब कितना हुआ, तो कहिएगा सर a + 6d बराबर कितना दे दिया है 9, तो ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया, तो अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि भी पढ़े थे, यहाँ से विलोपन विधि का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे कि समीकरण 1 - समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 घटा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विलोपन विधि सुटेबल बैठेगा। देखिए यहाँ पे दोनों पे क्या है a दिया गया है, तो इस साइड में फिर इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे समीकरण 1, नीचे लिखेंगे क्या समीकरण 2 a + 6d = 9। अब घटाना है तो आप जानते हैं साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, a से a कैंसिल, 6d में से -2d घटाइएगा तो कितना बचेगा -4d। यहाँ पे क्या बचेगा तो -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसलिए d बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा a, क्योंकि हमें लिखना है देखिए AP, हमें क्या लिखना है AP, और AP तभी हम लिख सकते हैं जब हमें d अर्थात की सार्व अंतर और आपका a अर्थात की प्रथम पद मालूम हो। तो ये निकालने के लिए अब क्या करेंगे, तो d का मान आप किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं, स्वतंत्र है, मान उतना ही आएगा। तो चरण 1 में ही इसको रख दे रहा हूं, तो a + 2 गुना d के जगह पर 1 = 5 या a = 3, क्योंकि यहाँ पे 2 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a बराबर हो गया 3। अब आपने a भी बता दिया, d भी बता दिया, तो AP आप बता सकते हैं। तो इसलिए AP बराबर क्या होता है, तो पहला होता है a, तो a कितना है सर 3, तो यहाँ पे प्रथम पद हो गया a। दूसरा पद कितना होगा, तो दूसरा पद होता है a + d, तो 3 + 1 कीजिएगा 4 हो जाएगा। फिर आप 2 d जोड़ते जाएंगे, 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही AP बढ़ते जाएगा। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, आपको इसी रूप में इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न की बात करें। प्रश्न आपसे कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न देखिए मिल रहा है, और 100% सिलेबस अर्थात कि सभी चैप्टर से इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। अब कह रहा है कि मूल बराबर है, यहाँ पे दिया गया क्या द्विघात समीकरण जिसका नाम है 2x² + kx + 3 = 0। अब कह रहा है कि इसके मूल जो है बराबर हैं,
तो चूंकि मूल क्या है, बराबर है, अर्थात कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर। तो मूल बराबर कब होते हैं, तो आप पढ़े होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है 0, अर्थात कि जब विविक्तर विवेचक डिस्क्रिमिनांट डी का मान जब 0 होता है तभी मूल बराबर होते हैं। तो इसमें प्रश्न में क्या कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। अब बी स्क्वायर का मान सर कहां से आएगा, तो बी यहाँ पे देखिए जो एक्स का गुणांक होता है, मैं पीछे भी आपको सिखा चुका हूं, तो के का स्क्वायर, 4 तो उसी तरह रहेगा। ए क्या होता है सर, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है कितना है 2। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट है कितना है 3 बराबर 0। या के स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। अब इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं, या के स्क्वायर बराबर माइनस 24 है तो प्लस 24, या के बराबर अंडर रूट 24, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ग घटेगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो आप जानते हैं वर्गमूल प्लस माइनस में होता है। 24 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 छक 24 यानी 2√6, ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। 24 का अगर आपको नहीं मालूम है तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, के का कितना मान है, तो के का मान है प्लस माइनस 2√6। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि के बराबर प्लस माइनस 2√6 के लिए समीकरण इतना के मूल जो होंगे बराबर होंगे। तो इसी तरह प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्न भी खूब आते हैं, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे सर 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न शानदार है, कह रहा है 20 पदों का योग। एपी दिया है, एपी कितना दिया आपको 2 5 8 11। जैसे ही एपी दिया रहा है हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, तो अभी मैंने बताया कि आप ए का मान इजिली बता सकते हैं, कितना होगा सर, तो कहिएगा 2 है। डी का भी मान बता सकते हैं, कोई एक घटा लीजिएगा 3 होगा, 8 में से 5 घटाएंगे तब भी 3, 11 में से 8 घटाएंगे तब भी 3। एन भी आपको दिखाई दे रहा है, कहिएगा बिल्कुल, यहाँ पे लिखा है 20 पद का ही योग बताना है तो 20। अब 20 पद का योग तो एसएन का फॉर्मूला लगे, क्यों, क्योंकि एसएन अर्थात कि योग पूछ रहा है। तो एसएन का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हमसे कहा है कि प्रथम 20 पद तो s 20, n कितना हो जाएगा 20/2, क्योंकि n का मान दिया है 20, सिर्फ हम लोग मान रख रहे हैं 2। a का मान अभी यहाँ पे आपने बता दिया कि 2 होगा सर, n तो फिर 20 - 1, d कितना निकालें हम लोग 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3। अब तो आगे सिर्फ गुना भाग कर देना है। यहाँ पे कटाइएगा तो हो जाएगा 10, यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा तो 4, यहाँ पे 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, 19 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। अब यहाँ पे देखिए मैं इस साइड प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ 10 और इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 61, गुना करेंगे तो 61 0। आपके 20 पदों का योग हो गया। इस एपी का 20 पद लिख के आप जोड़ेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे नीचे आपको फिर मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे आपको लिख देना है, इससे आपको घबराना नहीं है। ये प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपको लिख देना है कि समानांतर श्रेणी 2 5 8 11 के प्रथम 20 पदों का योग कितना था 610 है, तब आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये भी प्रश्न देखिए निर्देशांक ज्यामिति से आ गया। मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि यहाँ पे 100% अर्थात कि आपके 15 चैप्टर से प्रश्न रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन सीरीज है, क्रैश कोर्स चल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो एक्स वाई में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को रीड पर कर पा रहे हैं। कह रहा है कि ये बिंदु जो है, ये मान लीजिए ये बिंदु है P, ये बिंदु हम मान लेंगे A, ये बिंदु है B, तो ये P से जितना दूरी A का है उतना ही दूरी B का है। देखिए क्या कहा, समदूरस्थ है। आज की ये प्रश्न हमको क्या जानकारी दिया कि अगर ये P है, A है, B है, यहाँ पे आप पिक्चर भी बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रश्न में कहा समदूरस्थ है, अर्थात कि क्या कह रहा है PA बराबर है PB। अब आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके P से A का दूरी निकालना है। तो आप पढ़े होंगे √(x2 - x1), तो अंडर रूट तो हमको सिर्फ इसी से P और A से मतलब है। तो x2 कितना है सर, तो 7 लिखेंगे, 7 - 1 कितना है, तो यहाँ पे देखिए x, तो x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होता है प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है 1 है, तो 1 - y2 y दिया गया y का होल स्क्वायर, बराबर कह रहा है किसके है, तो यहाँ पे PB, तो P और B के बीच के दूरी इसी तरह फार्मूला में बैठाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। देखिए दोनों साइड में रूट है तो दोनों साइड में रूट कैंसिल हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर तभी रूट क्या होता है, भाग जाएगा। अब इसको आप a - b के होल स्क्वायर फार्मूला पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 14x प्लस b स्क्वायर। फिर इसी तरह a - b के होल स्क्वायर फार्मूला पे भी टूटेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab और फिर क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं, a - b के होल स्क्वायर पे टूट रहा है। इधर फिर इसी तरह बराबर के इस साइड में भी a - b के होल
स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी उसी तरह टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab तो यहाँ पे हो जाएगा 10y और प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। अब देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में और इस साइड आप जानते हैं दोनों साइड बराबर है, कुछ भी तो कट जाएगा, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या बचा सर, तो इधर बचा 49 और ये कितना हो गया हमारा 50 और क्या बचा 14x और यहाँ पे देखिए बचा कितना -2y और इस साइड क्या बचा, तो यहाँ पे देखिए 9 और 25 को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बचा 34 -6x -10y। इस साइड प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए मैं बोला हूं मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में अगर देखकर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको क्लास में ही प्रश्न याद हो जाएगा। अब हम लोग एक्स वाई को एक साइड करते हैं और ये प्लस और ये अंक को एक साइड, यहाँ पे दिया गया है -6x, इसको हम 14x को इस साइड भेज रहे हैं, y को इधर मैं भेजूंगा और इस वाले को इस साइड, तो यहाँ पे देखिए 6x और ये -14x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +14x। फिर इधर दिया है -10y और इधर से आपका -2y आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +2y और इधर ऑलरेडी 50 पहले से यहाँ पे दिया गया है, इधर से 34 प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा -34, या यहाँ पे 14 में से 6 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 8x -8y, क्योंकि 10y में से 2y घटाएंगे माइनस वाला ज्यादा है तो -8y बराबर हो 50 में से 34 आप घटाइएगा तो 16। अब देखिए इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी क्या है 8, तो यहाँ पे 8 कॉमन हो सकता है तो या इसे हम लिख सकते हैं x -y बराबर 2। यही कहा था कि इसको लिए एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, तो हमने एक्स वाई में यही संबंध बता दिया x -y बराबर 2। करता हूं प्रश्न को समझे होंगे, दो कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया गया, एक तो समदूरस्थ का है अर्थात कि p से जितना दूरी पे a था उतना ही p से b था, अर्थात कि दोनों के दूरी बराबर था, pa बराबर pb। फिर आगे हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके आगे तो गुना भाग जोड़ घटाव जो कहा है प्रश्न में सॉल्व करते गए हैं, बंद हमको मिल गया। देखिए मैथ कुछ नहीं होता, इसीलिए मैथ में सभी छात्रों का अच्छा रिजल्ट आता है जो भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैथ में क्या होता है फार्मूला, उसके आगे अगर फार्मूला पे आपको बैठाने आ गया तब तो आगे फार्मूला आपसे खुद क्वेश्चन बनवा लेगा, अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग वर्गमूल आता है तो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि दिए हुए आंकड़े इतना की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको इसका मीडियन फाइंड करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे मेथड से भी बना सकते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम अर्थात कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा क्या है सर 12, फिर क्या है 13, फिर कितना दिया गया है 17, फिर दिया गया है 18, फिर 19। अब इसको गिनते हैं, सम संख्या के रूप में दिया गया है विषम संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है, तो देखिए 2 इस साइड यहाँ पे 2 ये बीच वाला बचेगा, तो इसी को हम लोग ऐड कर देंगे और यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे, हमारा माध्यक निकल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कटाइएगा तो 16.5 यही इसका माध्यक हो जाएगा। और यहीं इसको जोड़ते हम लोग विषम नंबर आता तो क्या करते बीच वाला हो जाता, जो सबसे बीच में आता। जब विषम होता है तो आप जानते हैं n/2वां नंबर पद होता है, और जब सम होता है तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं n/2 + 1वां नंबर पद होता है। तो उम्मीद करता हूं इसको आपको ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसी तरह आपको आंसर निकाल लेना है। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की बात करें कि किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। अर्थात कि आपसे क्या कह रहा है कि एक बेलन है तो यहाँ पे इसका व्यास दिया है 42, तो चलिए हम लोग त्रिज्या यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखिए वृत्त है, यहाँ पे व्यास दे दिया 42, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यह टोटल दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 गुना होता है व्यास, अर्थात कि व्यास का आधा करते हैं तो त्रिज्या निकलता है, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 21। हमने त्रिज्या निकाल लिया, ऊंचाई दे दिया है 10। अब आपसे क्या कहा है कि इसका आपको बताना है आयतन को। इसके लिए मालूम होना चाहिए बेलन के आयतन का फार्मूला, कि बेलन के आयतन का फार्मूला कितना होता है πr² होता है। तो अब मान सिर्फ पुट कर देना है, पाई का मान आप जानते हैं हम कितना रखते हैं जनरली 22/7। आर अभी हमने इसलिए निकाल लिया, यहाँ पे 21 हम लोगों ने निकाला है, तो 21 गुना में 21। एच कितना दिया है प्रश्न में दिया था 10 सेंटीमीटर। अब तो इसको कटा के सिर्फ गुना कर देना है, यहाँ पे कटाइएगा तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये हमारा हो गया कितना 66, और इसको गुना कर देंगे तो 210। 21 में 66 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1386, और एक 0 दिया गया है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। और आप जानते हैं ये किस में आता है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन पूछा था, यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, तीन यहाँ पे एक बार और 3 बार सेंटीमीटर में सेंटीमीटर 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में बस आपको एक फार्मूला याद रहेगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सर 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा इतना तथा लौसा इतना है, यदि इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या का मान निकाले। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वी नो डैट, अर्थात कि हम जानते हैं कि रियल नंबर चैप्टर में प्रथम चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है कहिएगा सर HCF गुने LCM। पहली संख्या कितना दिया है तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक संख्या कोई इसमें से 725 है और दूसरा संख्या तो हमको निकालना ही है, तो इसी तरह इसको लिख देना है। और HCF यहाँ पे दिया गया है 145 है तो यहाँ पे हो जाएगा 145 और LCM है 2175। सेकेंड नंबर हमको निकालना है तो सेकेंड नंबर बराबर 145 गुने 2175 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे गुना में तो भाग में हो जाएगा 725। देखिए 725 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये 3 मर्त में कट जाएगा, 5 3 15 का 5 और यहाँ पे 3 6 7 7 3 का 21 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 145 में हमको 3 से गुना कर देना है तो इधर आएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4। तो दूसरी संख्या हमने कितना बता दिया 435। और यहाँ पे सॉल्व करते समय यहाँ पे लिखना है कि चूंकि दिया है HCF बराबर इतना, LCM उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं, और पहली संख्या बराबर इतना, तब आप इसको बनाएंगे। यहाँ से करता हूँ इस 10 प्रश्न को आपको बिल्कुल अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर समझ में आया होगा। देखिए हम लोग कितना पढ़ते हैं कोई मायने नहीं रखता है, अब आपको क्या करना है कि आप कितना ज्यादा इन सब प्रश्नों को समझते हैं, कैसे इस पे रिवीजन करते हैं, ये सबसे जरूरी होता है। यहीं से आपका अंक आएगा। तो आपको अब जैसे ही ये क्लास समाप्त हो रहा है तो आपको इस पे जितना भी इस टाइप के प्रश्न आपके बुक में दिया गया है, चाहे आप क्वेश्चन बैंक रखे हो, गाइड रखे हो, आपके पास टेक्स्ट बुक हो, वहां से देखकर इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ऐसे आप कर लेंगे तो समझिए यहाँ से तमाम प्रश्न इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो लगता है कि ऐसे ही सब्जेक्टिव का क्लास चलना चाहिए। आगे जो भी है महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी भी हम लोग चर्चा करें तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए रिवीजन करते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।